Good evening, friends. So, vibration spectroscopy or IR spectroscopy, the classical treatment I have already discussed with you in lecture number first. So, today we're going to discuss its quantum treatment. Fine. So, quantum treatment. And after we discuss the quantum treatment, we'll draw the IR spectra of a diatomic molecule or vibrator or simple harmonic oscillator. Fine. So, the vibrational energies, like all other energies, are quantized. Quantized means the energy gap remains constant for different energy levels. Fine. And the allowed vibrational energies for a simple harmonic oscillator are obtained from Schrödinger equation, as we discussed in the rotational spectra or rotational spectroscopy. Fine. The quantized values of vibration energy levels are given by EV, what I discussed with you in rotational spectroscopy, same we're going to discuss in vibration spectroscopy as well. So मैंने क्या बताया, the quantized values for vibrational energy levels are given by, ये किससे हम सॉल्व करते हैं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से. सो दैट इक्वेशन इज इक्वल टू EV मीन्स वाइब्रेशन एनर्जी ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर फॉर अ डायटोमिक हार्मोनिक ऑसिलेटर इज इक्वल टू V plus 1 divided by 2 into H nu joules. बिकॉज अब मैं यहाँ पर डायटोमिक मॉलिक्यूल नहीं बनाऊँगी, ठीक है. तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले, ये वीडियो समझने से पहले आपको इसका जो पिछला वीडियो है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है. तो ये उसके साथ कंटिन्यू है कि इसमें हम क्या करते हैं, क्वांटम ट्रीटमेंट. सो वाइब्रेशन एनर्जी फ्रॉम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो कि सॉल्व है ऑलरेडी, ये किसके बराबर है, V plus 1 divided by 2 H into nu joules. Now what are the different parameters? This H is Planck's constant. Nu is vibrational frequency, और ये आपने ऑलरेडी डिस्कस किया है किसमें, क्लासिकल ट्रीटमेंट है, और ये किसके बराबर होता है. ओके. सो दिस वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 पाई अंडर रूट K डिवाइड बाई म्यू. ये आपको पता है, ठीक है. ये आपने क्लासिकल ट्रीट में ऑलरेडी आपने इसको डिस्कस किया है. दिस K इज फोरस कांस्टेंट, म्यू इज रिड्यूस्ड मास, and this 1 by 2 pi is a constant term. This nu is vibrational frequency. Fine. So this is equation number first. So from equation number first, what are different parameters? Nu is vibration frequency, H is Planck's constant, and here you have the different term, that's V. This is V, this is nu. Fine. And this is mu. Mu is reduced mass, nu is vibration frequency, and V is vibrational quantum number. क्योंकि मैंने आपको रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी बताया था कि माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा, रोटेशनल स्पेक्ट्रा में भी बताया, वहाँ आपको क्या मिला था, क्वांटम नंबर J, रोटेशनल क्वांटम नंबर. सो सेम लाइक दैट हियर यू हैव द वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर V. फाइन. वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर. And like that J is equal to 0, 1, 2, 3, same V is equal to 0, 1, 2, so on and so forth. Fine. So today आज आपको और क्वांटम नंबर देखने को मिला, that's the vibration quantum number. Fine. So let's proceed further. So this energy EV can be expressed इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर इनवर्स ऑल्सो, ठीक है. ये जूल्स है, इसको सेंटीमीटर इनवर्स में भी कर सकते हैं, ठीक है. तो ट्रिक क्या है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि हमें एनर्जी को डिवाइड करना है H इंटू C, तो यहाँ पर भी कर सकते हैं. सो दिस EV डिवाइडेड बाई H इंटू C इज इक्वल टू V प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ये ब्रैकेट में है, इंटू H इंटू न्यू, इसको क्या डिवाइड करना है, H इंटू C. ये किस में बन गया एनर्जी,
सेंटीमीटर इनवर्स। एच और एच कैंसिल हो गए यहाँ पर, ठीक है। और इसको ये जो ये वाली टर्म है इसको हम बताते हैं, इसको हम जस्ट रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जी वी। दिस इज कॉल्ड also एनर्जी बट इन सेंटीमीटर इनवर्स। बट यहाँ इसको बोलते हैं वाइब्रेशनल टर्म, वाइब्रेशनल टर्म याद रखना। GV को बोलते हैं वाइब्रेशनल टर्म। सो व्हाट इज दिस वाइब्रेशनल टर्म? इट्स अ एनर्जी ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर विच इज़ वाइब्रेटिंग एज अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इन सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। तो ये किसके बराबर है अब? V प्लस 1/2 h/c, where c is velocity of light, ठीक है। c क्या है? velocity of light। और यहाँ आप लिख सकते हो जो h/c, इसको भी हम जैसे रखेंगे किसके बराबर? इसको हम रखेंगे बराबर ओमेगा, ठीक है। तो इसको आप कर सकते हैं, दिस इज ओमेगा ई। व्हाट्स दिस ओमेगा ई? ओमेगा ई को बोलते हैं इक्विलिब्रियम वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, इक्विलिब्रियम वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इक्विलिब्रियम वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। हमारा वाइब्रेशनल टर्म यानी एनर्जी या फिर ऑसिलेटर विच इज़ वाइब्रेटिंग एज ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, और एनर्जी या फिर डायटोमिक मॉलिक्यूल विच इज़ वाइब्रेटिंग एज अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज गिवन बाय इन सेंटीमीटर इनवर्स V प्लस 1/2 इंटू ओमेगा ई। सो सिंपल। ये किस में है? सेंटीमीटर इनवर्स में है, और ये किस में है? जूल्स में। फाइन। सो द quantized values of vibrational energy for different energy levels, ठीक है। energy levels can be calculated कैसे? from above two equations। कौन सी equations? above two equations। कौन सी equations? एक तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट वाली कौन सी है? ये वाली इक्वेशन फर्स्ट ये है, और इसको करेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड, क्योंकि दोनों एनर्जी है, ठीक है। हम एक से ही काम चला सकते हैं, बट इन ऑर्डर टू जो जैसे कि आपको दोनों के लिए स्पेक्ट्रम प्लॉट करना है, दोनों से भी कर सकते हो, एक से भी कर सकते हो। तो दोनों हम साथ साथ में करेंगे, इसलिए ताकि आप याद रख सकते हो, ठीक है। आप भूल नहीं जानी चाहिए ये सब, इसलिए हम दोनों से काम कर सकते हैं, ठीक है। सो GV in centimeter inverse will be equal to E plus 1/2 omega E। omega is a vibration frequency, GV is a vibration term, ठीक है। E is energy in the joules, ठीक है। और इसमें क्या है? आपको वाइब्रेशन क्वांटम नंबर V, इसका वैल्यू किसके बराबर है? 0 1 2 3 ठीक है, so on and so forth। सो कैसे कैलकुलेट करेंगे? आपको दोनों इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। V इज इक्वल टू 0 1 2 3 एंड डैश देंगे। जैसे आपने रोटेशनल स्पेक्ट्रा में J का वैल्यू दिया, ऐसे हम V का भी वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है। तो हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है? दैट्स GeV इज इक्वल टू V प्लस 1/2 H इंटू न्यू। बट ये किस में है? जूल्स में है, ये जूल्स में है, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन क्या है? GV इज इक्वल टू V प्लस 1/2 इंटू ओमेगा ई। ये किस में है? लेकिन सेंटीमीटर इनवर्स में, याद रखना। फाइन। सो सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ V इज इक्वल टू 0 इन बोथ ऑफ द इक्वेशंस, ठीक है। तो अगर इस इक्वेशन में देंगे V का वैल्यू, तो EV when V is equal to 0 किसके बराबर होगा? 0 प्लस 1/2 इंटू H इंटू न्यू, ठीक है। तो ये किसके बराबर निकलेगा? 1/2 H इंटू न्यू, ठीक है। तो यहाँ पर भी कर सकते हैं। GV when V is equal to 0 किसके बराबर होगा? 0 प्लस 1/2 इंटू ओमेगा ई। तो वो किसके बराबर निकलेगा? जस्ट 1/2 इंटू ओमेगा ई, ठीक है। तो आप मुझे ये बताओ कि जब आपने V का वैल्यू 0 किया,
आपने वाइब्रेशन क्वांटम नंबर का वैल्यू जो है ना वो आपने ज़ीरो दिया, ठीक है। तो उस हिसाब से एनर्जी भी क्या निकलनी चाहिए, ज़ीरो। एनर्जी भी क्या निकलनी चाहिए, ज़ीरो। बट यहाँ पर आपको एनर्जी ज़ीरो नहीं निकलती है, रादर आपको कुछ वैल्यू निकलता है, वट जो भी निकलता है 1/2 एच न्यू, यहाँ से आपको निकलता है 1/2 ओमेगा ई। सो दिस एनर्जी जो आपको वाइब्रेशन क्वांटम नंबर पर वाइब्रेशन क्वांटम नंबर ज़ीरो करके निकलता है, इस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, ज़ीरो पॉइंट एनर्जी। इस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है, ज़ीरो पॉइंट एनर्जी। क्या आप मुझे बता सकते हैं ज़ीरो पॉइंट एनर्जी किसको बोलते हैं? ज़ीरो पॉइंट एनर्जी वो एनर्जी होती है जो आपको निकलना चाहिए, जो आपको निकलता है किस पर, वाइब्रेशन क्वांटम नंबर ज़ीरो करके। और आप ऐसे समझो, देखो जब आप एक स्प्रिंग लेते हो, ठीक है, स्प्रिंग को आपने दो मासेस को कनेक्ट किया दोनों एंड से, आप मुझे ये बताओ कि क्या आप स्प्रिंग को रेस्ट पर रखना चाहते हो, ठीक है, क्या वो स्प्रिंग रेस्ट पर रहेगा, यानी क्या वो कोई भी मोशन नहीं दिखाएगा, इट्स इम्पॉसिबल। सो दैट मोशन जब आप इसको स्टैंडर्ड कंडीशन पर वाइब्रेशन क्वांटम नंबर ज़ीरो करके आप वाइब्रेटर को एनर्जी चेक करना चाहते हो, आप हमारे हिसाब से तो वो तो ज़ीरो निकलना चाहिए, बट वो ज़ीरो निकलना चाहिए। सो हर एटम, हर मॉलिक्यूल क्या कोई ना कोई वाइब्रेशन दिखाता है। सो वो वाइब्रेशन जो हम चेक करते हैं एट ज़ीरो क्वांटम नंबर सब्स्टिट्यूट करके वाइब्रेशन क्वांटम नंबर, उसको बोलते हैं ज़ीरो पॉइंट एनर्जी। सो वी कैन से द एटॉमिक मॉलिक्यूल एंड इंडीड एनी मॉलिक्यूल, याद रखना, द diatomic molecule, not only diatomic molecule and indeed any molecule can never have zero vibrational energy, can never have zero vibrational energy. That's the atoms can never be completely at rest related to each other. फाइन, ये सेंटेंस आप लिख लेना, मैंने क्या बताया, द diatomic molecule and hence indeed, any molecule can never have zero vibrational energy. That's the atoms can never be completely at rest. ठीक है, related to each other, एक दूसरे के रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है। जैसे कि दो एटम्स हैं, ठीक है, ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, दो एटम्स है, तो ये दो एटम्स कुछ ना कुछ तो मोशन दिखाएंगे रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है। ऐसा इम्पॉसिबल है कि ये कम्प्लीटली रेस्ट पर होगा, ठीक है। सो द क्वांटाइज्ड 1/2 एच न्यू जूल्स और 1/2 ओमेगा ई, ठीक है, या ये एनर्जी, दोनों एनर्जी, ठीक है, इज़ कॉल्ड ज़ीरो पॉइंट एनर्जी, ठीक है। इन दोनों एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, ज़ीरो पॉइंट एनर्जी। ये हो गए इन जूल्स, ये हो गए इन सेंटीमीटर इनवर्स, और इसको बोलते हैं हम वाइब्रेशनल टर्म, ठीक है। तो ये प्लीज़ आप इसको याद रखना। इट डिपेंड्स, ये किस पर डिपेंड होता है, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द क्लासिकल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। ये वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये जो ज़ीरो पॉइंट एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन द क्लासिकल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो यहाँ किस क्लासिकल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी इज इन टर्म्स ऑफ इक्विलिब्रियम वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। तो ठीक है, ये आपने वो सब्स्टिट्यूट करके किया, आपने रखा H/C किसके बराबर, इसके बराबर, ये छोड़ो आप, बट ये किस पर डिपेंड है, ज़ीरो पॉइंट एनर्जी ओनली एंड ओनली वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, क्लासिकल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। एंड हेंस द, जब ये क्लासिकल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड है तो आपको पता है न्यू किसके बराबर है, 1/2 पाई, ये वी नहीं, ये न्यू है, K/μ. So that means it will also depend on the strength of the chemical bond, क्योंकि K किस पर डिपेंड है, strength of chemical bond, ठीक है। K डिपेंड किस पर, जितना बॉन्ड स्ट्रांग होगा K भी स्ट्रांग होगा, जब K स्ट्रांग होगा वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगा, जब वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो आपको क्या, ज़ीरो पॉइंट एनर्जी भी ज़्यादा होगा। फाइन, होप इतना आपको समझ आया। सो जब आप बाकी एनर्जीज़ का वाइब्रेशन क्वांटम नंबर का वैल्यूज़ देती हो, सब्स्टिट्यूट करती हो इन बोथ इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, तो जब V1 के बराबर होता है आपको निकलता है 3/2 एच न्यू जूल्स और 3/2 ओमेगा ई सेंटीमीटर इनवर्स। सो EV व्हेन V इज़ इक्वल टू 2 किसके बराबर होगा, 2 + 1/2, ठीक है, इंटू एच न्यू, वो किसके बराबर निकलेगा, 5/2 एच न्यू जूल्स, ठीक है। अकॉर्डिंगली ये भी किसके बराबर निकलेगा, 5/2
ओमेगा ई सेंटीमीटर इनवर्स। एक खुद कर लेना, व्हेन जी वी इज इक्वल टू 2। तो जब ई व्हेन वी इज इक्वल टू 3 देते हो, ये सारा करके आपको निकलते 7/2 एच न्यू जूल्स। और जी व्हेन वी इज इक्वल टू 3 किसके बराबर निकलता है? 7/2 ओमेगा ई सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो आपको ये कहाँ तक करना है, क्योंकि हमें ग्राफ प्लॉट करना है, हमारा कर्व सिमेट्रिक बनना चाहिए, इसलिए आपको बहुत सारे वैल्यूज़ प्लॉट करने हैं। सो ई व्हेन वी इज़ इक्वल टू 4 किसके बराबर निकलता है? 9/2 ओमेगा ई एच न्यू जूल्स। आपको ये कर लेना है बिल्कुल अच्छे से, ऐसे सब्स्टिट्यूट करना है वैल्यू, ठीक है, एग्ज़ाम में भी। तो मैं इस टाइम ऐसे ही करूँगी, ठीक है, लेकिन आपको बिल्कुल ऐसे करना है। व्हेन वी इज़ इक्वल टू 1, व्हेन वी इज़ इक्वल टू 3, 4, तो आपको बिल्कुल यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। तो जी व्हेन वी इज़ इक्वल टू 4 किसके बराबर है? 9/2 ओमेगा ई सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो आप इसको कब तक कहाँ तक करेंगे? डैश डैश डैश, इट्स होमवर्क। आपको ये करना है कहाँ तक? आप करना व्हेन वी इज़ इक्वल टू 9, ई व्हेन वी इज़ इक्वल टू 9, जी व्हेन वी इज़ इक्वल टू 9। ठीक है, तो ये आप कर लेना। तो जब 9 का आप वैल्यू देते हो, आपको यहाँ निकलता है 19/2 एच न्यू जूल्स, और यहाँ पर निकलता है 19/2 ओमेगा ई सेंटीमीटर इनवर्स। ये आपको करना है बिल्कुल अच्छे से, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, तो लेट्स प्लॉट ए ग्राफ। ठीक है, अब ग्राफ को प्लॉट करते हैं, आई मीन टू से वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा को प्लॉट करते हैं। सो this is the vibration spectra can be obtained from the above data as। ठीक है, जो vibration spectra can be obtained are conducted from are constructed from the above data as। it's constructed over here, constructed। ठीक है, constructed from the above data as। ठीक है, तो बिल्कुल आपने ये क्लासिकल कंसेप्ट में ये कर्व देखा था, हुक्स लॉ, बिल्कुल इसको ऐसे ही प्लॉट करना है। सो हियर इट्स इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, फाइन, हियर इट्स एनर्जी इन जूल्स। मेक श्योर कि जो यहाँ पर जो एनर्जी इट्स इन जूल्स, ठीक है, एच न्यू। सो आप रैप पर करेंगे, आप नोटबुक पर मेंटेन करेंगे, आप वो सेंटीमीटर इनवर्स वाला भी करेंगे प्लॉट, बिल्कुल ऐसे ही। यहाँ सिर्फ एनर्जी आएगा इन सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, यानी उसमें ओमेगा ई होता है, इसमें है न्यू। ठीक है, सो व्हेन वी इज इक्वल टू 0, व्हाट्स वैल्यू ऑफ एनर्जी? 1/2 एच इंटू न्यू। ठीक है, एंड आप खुद ही देखो, आपने वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर को 0 किया, क्या एनर्जी 0 निकला? बिल्कुल भी नहीं। तो ये वाली जो एनर्जी है, ठीक है, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज द 0 पॉइंट एनर्जी। दिस इज कॉल्ड 0 पॉइंट एनर्जी। ठीक है ना, एनर्जी। और ये किसके बराबर है? 1/2 एच इंटू न्यू जूल्स। अगर ओमेगा अगर सेंटीमीटर इनवर्स में होगा तब 1/2 जस्ट ओमेगा ई। ठीक है, तो जब v को 1 करते हो तो 3/2 एच न्यू, जब 2 करते हो 5/2 एच न्यू, जब 3 करते हो ऐसे ही, जब 9 करते हो 19/2 एच इंटू न्यू। ठीक है, नाउ अब क्या ब्यूटी है इस ग्राफ की, इस स्पेक्ट्रा की क्या इम्पोर्टेंस है? इम्पोर्टेंस इसके ये कैसे क्वांटाइज्ड है, आप खुद ही देखो। रोटेशन स्पेक्ट्रा में हमें डिफरेंस एनर्जी लेवल जब चेक करते थे तब हमें लगता था हाँ इट्स अ क्वांटाइज्ड, बट यहाँ पर तो सीधी क्लियर है। कैसे क्लियर है? देखो, इफ़ यू सी द डिफरेंस बिटवीन एनर्जी लेवल्स, ठीक है, क्या है? यहाँ से लेके यहाँ तक आपको करना है V1 माइनस V0। ठीक है, जब ये वाली एनर्जी माइनस ये वाली एनर्जी करते हो, आपको निकलता है जो गैप H इंटू न्यू। जब आप 2 को 1 के साथ माइनस करते हो, ठीक है, पहले जब करते हो 1 माइनस 0, ठीक है, 3/2 एच न्यू माइनस 1/2 एच न्यू, वो किसके बराबर निकलता है? एच न्यू। 5/2 एच न्यू डिवाइड माइनस 3/2 एच न्यू किसके बराबर? एच न्यू। ठीक है, दिस माइनस दिस ऑल्सो एच न्यू, दिस माइनस दिस माइनस दिस, हायर एनर्जी लेवल माइनस लोअर एनर्जी लेवल, आपको क्या निकलता है? यहाँ तक अगर आप करोगे ना पूरा का पूरा, आपको ये जो हर गैप है ये कांस्टेंट है। ठीक है, ये भी किसके बराबर है? एच न्यू। ये भी किसके बराबर है? दिस इज द 0 पॉइंट एनर्जी। ठीक है, इसको छोड़ना है, ये 0 पॉइंट एनर्जी। यहाँ से क्या है गैप? एच न्यू। यहाँ से क्या है? एच न्यू। ये भी क्या है? एच। ये भी आपको ये बिल्कुल करना है।
ठीक है। आपको ये होमवर्क है, आपको बिल्कुल करना है कि आपको बिल्कुल वैल्यू देना है E2 माइनस E1, ऐसे E1 माइनस E0 0, E3 माइनस E2, ऐसे आपको सारा कर लेना है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल ये गैप कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। ओके, सो वी कैन से the vibration energy levels are equally spaced and the transitions between any two neighboring states will give rise to same energy change, ठीक है। ये लाइन आपको याद रखना है, ठीक है। नाउ स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल क्या है, ठीक है। स्पेसिफिक या सिलेक्शन रूल किसके लिए, वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए या वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा के लिए इज द स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल फॉर वाइब्रेशनल ट्रांजिशन इन सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज डेल्टा V इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। इट्स इम्पॉर्टेंट। जैसे रोटेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या था, माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या था, डेल्टा J इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, ऐसे इसमें भी है क्या, डेल्टा V इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। V क्या है, वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर। सो दैट्स ड्यूरिंग ट्रांजिशन द वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर शुड चेंज बाय यूनिटी, ठीक है। यूनिटी corresponds to the absorption, ठीक है, corresponds to the absorption, and delta V when is equal to -1 corresponds to emission, and the जब डेल्टा G सॉरी नॉट डेल्टा G, जब डेल्टा V प्लस 1 होगा इट मीन्स क्या, एब्जॉर्प्शन। जब डेल्टा V -1 निकलेगा इट मीन्स इमिशन, ठीक है ना। एंड द ऑपरेटिव पार्ट ऑफ सिलेक्शन रूल इज डेल्टा V इज इक्वल टू प्लस 1, ठीक है। सो दैट इज वाइब्रेशन क्वांटम नंबर ओनली चेंज बाय यूनिटी और 1, ठीक है। +1 एब्जॉर्प्शन, -1 कॉरस्पॉन्ड्स इमिशन, ठीक है। तो होप आपको इतना सब समझ आ गया, ठीक है। तो अभी इनकम्प्लीट ही है वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी और IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, आगे हम इसको और पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है।